गुरुजी आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। आजकल सभी लोगों का एक ही कॉमन क्वेश्चन है, जो भी संत हैं, महाराज हैं, गुरु हैं, पुजारी हैं, सब ये कहते हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है तो है कहाँ भगवान? या फिर इन सब का इतना मानना, या तो इन्होंने भगवान को देखा है, या फिर इन लोगों को दिखाना चाहिए एक बार भगवान को, भगवान कहाँ है और कौन है। तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं। ठीक है, प्रश्न आपका जन सामान्य का प्रश्न है और इसको सभी को जानना चाहिए। अक्सर लोग यही कहते हैं कि भगवान अगर है तो दिखाओ। जैसे तुमने प्रश्न किया है जी। ऐसे ही एक महात्मा से एक कोई व्यक्ति आया और कहा कि भगवान है तो दिखाओ। उन्होंने खूब समझाया कि भाई भगवान है, वो दिखाई नहीं देता, वो निरवय निराकार है, उसकी वजह से सब सत्ता है, वो सच्चिदानंद है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं कि ये तो बेकार की बातें हैं, आप हमको दिखाओ, हम तब मानेंगे। महात्मा ने कई रोज उसे टरकाया, समझाया, बुझाया, भगवान के बारे में सब बताया, लेकिन वो उसके पीछे पड़ गया कि जी भगवान को दिखाओ। तो उस महात्मा ने क्या काम किया, उठा के एक पत्थर उसके सिर में मारा, उसके खून निकल आए और वो जा करके पुलिस में रिपोर्ट कर आया कि साहब फला महात्मा ने हमें मारा, और रिपोर्ट हो गई, महात्मा को उठा के जेल भेज दिया गया। अब न्यायालय में न्याय होना है, कैसे क्यों मारा। जज ने उससे पूछा आपने इसको मारा? कि हाँ साहब मारा। आपने क्यों मारा? कि हमने इसके प्रश्न का उत्तर दिया था। कि क्या प्रश्न था? ये कह रहे थे भगवान को दिखाओ। मैंने इनसे कहा भगवान इन आंखों से नहीं दिखाई देता, भगवान निराकार है, अव्यक्त है। तो ये फिर भी नहीं मानना था कि तो इसे मारने की आवश्यकता थी। कि मारने की आवश्यकता ये थी, अब ये पूछो कि साहब इसको मारने से क्या नुकसान हुआ। कि साहब दर्द हुआ, कि तो साहब दर्द को मुझे दिखाए, ये दर्द को मुझे दिखाए या फिर मुझे सुनाए। जो दर्द इसको हुआ उस दर्द को या तो दिखाए या सुनाए। न तो ये सुना सकता न दिखा सकता, तो मैं कैसे मानूं कि दर्द हुआ जब ये दर्द का प्रमाण मुझे नहीं दे सकता। तो ये मुझसे परमात्मा के होने का प्रमाण, दिखने का प्रमाण क्यों मांग रहा है? ये उसका उत्तर था। अब बात आती है, ये तो हो गया उत्तर कि जो चीज देखी नहीं जा सकती, जो चीज कानों से नहीं सुनी जा सकती, जिसे बुद्धि भी नहीं पकड़ पाती, ऐसा परमात्मा है तो उसे नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन संकेत से बताया जा सकता है। वो संकेत खूब किया जाता है, लेकिन लोग उसे मानते नहीं है। अब किसी ने कहा कि भाई ऐसा है, एक दृष्टांत और है इसमें। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई तुम हिंदू हो तो बताओ तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है, तुम्हारा भगवान क्या करता है। जो आपके प्रश्न है, यही प्रश्न अकबर ने बीरबल से कहा। अब ये बड़े कठिन प्रश्न थे, इनका उत्तर देना सामान्य नहीं था। और उसने ये भी चैलेंज किया अकबर ने कि अगर तुम ये नहीं बताओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो अब बड़ा दुखी होकर के वो अपने घर गया और कई रोज तक लौटा ही नहीं वहां। उसने कहा देंगे जवाब साहब, राजा से कहा था दे देंगे जवाब साहब मौका आने पर। कि नहीं नहीं 7 दिन के अंदर दो, 1 सप्ताह के अंदर जवाब चाहिए मुझे। तो वो दुखी पड़ा था, 6 दिन उसे दुखी होते घर में पड़े रह गए।
अब वो बड़ा दुखी कि अब क्या जवाब दूं, राजा मानेगा, जानता है नहीं मुसलमान है ये आध्यात्म को क्या जाने, इसे कैसे समझाऊं। तो उसकी एक लड़की थी तुम्हारी तरह, तो लड़की बोली कि पिताजी आप क्यों दुखी हैं, क्या बात है कि बेटी ऐसे ऐसी बात, उसने ये प्रश्न किए कि ये कोई खास प्रश्न है, इनका उत्तर तो मैं ही दे दूंगी, और तुम ऐसा करो, तुम जाओ और उनसे कहना कि ये तो बहुत छोटे प्रश्न है, इनके तो उत्तर मेरी बेटी दे देगी, बाकी मेरा काम है। कि तो ठीक है। तो वो 7वें दिन वहां पहुंचा बीरबल। अकबर ने कहा भाई तुमने आज 7वां दिन है, तुमने उस प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तो बीरबल ने कहा कि महाराज ये बहुत छोटे प्रश्न है, ये मेरे स्तर के नहीं है इसका उत्तर देना, ये तो मेरी छोटी सी बालक है, एक लड़की है, वही दे देगी। तो बुलाओ लड़की को। लड़की बुलाई गई। लड़की बुलाई दरबार में कि हाँ बेटी तुम बताओ, कि पूछो कि भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। बस यही प्रश्न है कि हाँ। तो ठीक, तो तुम ये बताओ। राजा से पूछा कि प्रश्न करता बड़ा है कि उत्तरदाता। उसने कहा भाई उत्तरदाता बड़ा होता है। कि तो बड़े का सम्मान करना चाहिए ना आपको। हाँ, कि तुम राजगद्दी बैठ के मुझसे प्रश्न कर रहे हो, तो तुम छोटे हो तो पहले नीचे उतरो, पहले मुझे बिठाओ तब उत्तर दूंगी। कि ठीक है, तो उत्तर दे। वहां बैठा दी। अब उत्तर दे। बोले पहले दूध लाओ, दूध पीऊंगी तब उत्तर दूंगी। तो दूध मंगाया गया। बोले मैं फीका दूध थोड़ा पीऊंगी, इसमें बूरा डालो, चीनी डालो, से मीठा करो। दूध मीठा कर किया गया, मीठा हो गया दूध, इसे घोलो, घोल दिया। तो अब बताओ तुम ऐसे खेल करती रहोगी कि प्रश्न का उत्तर दोगी। बोले प्रश्न का उत्तर तुम्हारी समझ में नहीं आया अभी। कि नहीं तो। कि देखो भगवान तो वो है जो आदेश देता है। जो नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर देता है। जैसे मैंने तुम्हें ऊपर से नीचे कर दिया और नीचे से ऊपर कर दिया, एक तो भगवान ये काम करता है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम, अब भगवान के तुम दर्शन करना चाहते हो, भगवान को देखना ही चाहते हो, तो इस दूध में तुमने तो चीनी डाली थी, उसे निकालो, दिखाओ मुझे कहाँ है। उस चीनी को दिखाओ कहाँ है जो तुमने इसमें डाली थी, कि वो तो घुल गई। अरे घुल गई तो दिखाओ तो सही, कि दिखाई तो देगी। कि तो ऐसे ही भगवान दिखाई नहीं देता, ऐसे ही पूरे संसार में मिल गया है वो। दूसरा उत्तर तेरा ये है कि भगवान सब में घुल गया है, मिल गया है, और वो सब में व्याप्त है और दिखाई नहीं देता। भगवान दिखाई नहीं देता, सब में व्याप्त है, और भगवान क्या करता है? ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर देता है। ठीक है, तो ये उत्तर दिया उन्होंने। तो अब आपको उत्तर मिला इसका? नहीं मिला? हाँ जी। कि जिस परमात्मा को इन नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, अर्जुन को भी परमात्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी गई और कहा इन सामान्य आंखों से तू नहीं देख सकता। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि क्या होती है? बुद्धि इतनी तेज दी उसको कि उस रहस्य को वो समझ सके, जान सके और उसे मान सके। तो क्या थी? उन्होंने बताया, भगवान ने बताया कि भगवान क्या है।
सतचित आनंद घन अजन्मा। तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी शकल कैसे दिखाएगा कोई? जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो अजन्मा है, उस भगवान को कैसे देख लेगा? जो सत है, और जानना चाहते हो तो वो कैसा है कि सब में व्याप्त है और हमेशा हमेशा रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। स्वप्न में भी है, जागृत में भी है और निद्रा सुसुप्ति में भी है। पहले भी था, आज भी है, आगे रहेगा। वो किसी भी तरह से उसका नाश नहीं हो सकता। दूसरा, जो चैतन्य है, जिसकी वजह से ये जीवन है, उसकी प्रेजेंस से ही ये जीवन है, वो चैतन्य है, तो उसकी चेतनता उसका गुण है। तीसरा, आनंद रूप है। जितना भी संसार में सुख महसूस होता है, आनंद महसूस होता है, उसका वही कारण है, वो परमात्मा ही कारण है। तो जो सच्चिदानंद घन है, जो सुख रूप है, जो नित्य है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो सर्वव्यापक है, जिसमें ये सब संसार का नाम रूपात्मक संसार उपस्थित दिखता है, जिसका आधार है, जिसमें ये सब धारित है, वह परमात्मा है। तो उसे जानने के लिए इन आंखों से आप नहीं देख सकते। दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होगी? तपस्या, जप, यज्ञ, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, निष्काम कर्म, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विभिन्न प्रकार के दान, इस तरह से इन शुभ कर्मों के फलस्वरूप आप उसको जानने में सक्षम होगे। यह दिव्य दृष्टि है। तो पहले दिव्य दृष्टि प्राप्त करो, तब उस परमात्मा को देखने की बात करो। धन्यवाद।